नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का आरक्षण के बहाने केंद्र पर हमला, कहा सरकार का रिजर्वेशन देने का इरादा नहीं, बिल पेश करने के वक्त पर सवाल उठा। संसद में सामान्य वर्ग को आरक्षण का समर्थन करेगी बीएसपी, मायावती ने बताया मोदी सरकार का चुनावी स्टंट, कहा सरकार को पहले फैसला लेना चाहिए था। समाजवादी पार्टी ने भी आरक्षण का समर्थन किया, रामगोपाल यादव ने कहा बीएसपी एसपी के बीच गठबंधन से सरकार घबराई। आजम खान ने मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण की मांग की, पूछा 10% आरक्षण में पिछड़े मुसलमानों को कितना मिलेगा। आरक्षण का फायदा सभी धर्मों के सामान्य वर्ग को मिलेगा, सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन न हो, 1000 वर्ग फीट से ज्यादा बड़ा मकान न हो। नागरिकता संशोधन बिल 2016 के खिलाफ आज असम में बंद, प्रदर्शनकारियों के कई इलाकों में हिंसा, ट्रेन भी रोकी गई। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में टीएमसी सांसदों का संसद भवन में विरोध प्रदर्शन, हाथ में पोस्टर और बैनर पकड़कर बिल वापस लेने की मांग की। असम के नलबारी में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में उग्र हुए प्रदर्शनकारी, सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचाया नुकसान, पत्थरबाजी की। सीबीआई वर्सेस सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को झटका, कोर्ट ने सीवीसी का फैसला पलटा, आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का आदेश रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजना गलत था, सरकार को फैसले से पहले अपॉइंटमेंट कमेटी से राय लेनी चाहिए थी। फैसले के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर सिर्फ रूटीन जांच देखेंगे, विशेष जांच का जिम्मा नहीं संभाल पाएंगे। आलोक वर्मा के खिलाफ संसद की चयन समिति अंतिम फैसला लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा पर लगे आरोपों पर फैसला नहीं सुनाया, चयन समिति को 7 दिनों में करनी होगी बैठक, फैसला लेने के लिए समय सीमा तय। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अरुण जेटली ने दी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया, कहा सरकार पर मंशा पर सवाल उठाना गलत, हमने अपना फैसला सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर किया। सरकार ने अपना फैसला कानून के दायरे में रहते हुए किया, सीबीआई की स्वायत्तता साख को बचाए रखने के लिए सरकार ने फैसला लिया था। जेटली ने कहा राजनीति के चश्मे से फैसला ना देखा जाए, कोर्ट ने भी सीबीआई की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए फैसला दिया है, जिसे सरकार भी मानती है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर ट्वीट कर तंज कसा, कहा केंद्र को अब जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आलोक वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एनसीपी ने स्वागत किया, प्रफुल्ल पटेल बोले फैसला सही दिशा में, जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रखना जरूरी। देश भर में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की आज और कल देशव्यापी हड़ताल, सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन, कई जगह मामूली हिंसा भी हुई। ट्रेड यूनियन की हड़ताल में देश भर के करीब 20 करोड़ कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। यूनियनों ने केंद्र के सामने अपनी 12 मांगे रखी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं में झड़प, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की हड़ताल के दौरान मारपीट। ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का केरल समेत दक्षिण भारत में भी असर दिखा, कई बाजार विरोध के समर्थन में बंद, दीवारों पर पोस्टर भी चिपकाए गए। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में लेफ्ट कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की, सड़क पर किया ट्रैफिक जाम। मुंबई में बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल, 7वें वेतन आयोग लागू करने की मांग, करीब 40,000 कर्मचारी शामिल, 25 लाख यात्री प्रभावित। कल हड़ताल के दूसरे दिन ट्रेड यूनियनों का मंडी हाउस से संसद की ओर विरोध रैली निकालने का ऐलान, देश में जगह जगह निकाले जाएंगे जुलूस। नॉर्वे की पीएम सोलबर्ग ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं एर्ना। नॉर्वे और भारत के बीच आतंकवाद, व्यापार, निर्यात पर हुई द्विपक्षीय बातचीत, पीएम ने कहा दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए। महागठबंधन को लेकर आरएलडी और समाजवादी पार्टी की बैठक, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली में ओडिशा के सीएम और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने किसान रैली में हिस्सा लिया, तालकटोरा स्टेडियम में किसान रैली को संबोधित किया। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद शरीफ से मिले केंद्रीय जल संसाधन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी, ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद गडकरी ने बताया भारत ने ईरानियन बैंक को मुंबई में ब्रांच खोलने की अनुमति दी, 3 महीने में खोली जाएगी ब्रांच। चाबहार पोर्ट को बताया बेहद महत्वपूर्ण। समझौतों के मुताबिक ईरान को भारत रेलवे के लिए स्टील देगा, वहीं ईरान भारत की यूरिया की कमी पूरी करने में मदद देगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का अयोध्या मामले पर विवादित बयान, कहा 6 दिसंबर का दिन देश के पतन का दिन था, 1992 में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मणिशंकर अय्यर ने कहा अयोध्या मामले में उस वक्त के पीएम नरसिम्हा राव से गलती हुई, बाबरी मस्जिद गिराकर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी मारा गया, हथियार भी बरामद, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी।
गुजरात में पूर्व बीजेपी विधायक जयंती भानुशाली की ट्रेन में गोली मारकर हत्या की गई। अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। जयंती भानुशाली पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। भुज से ट्रेन के जरिए अहमदाबाद जा रहे थे। बदमाशों ने कोच में घुसकर हत्या की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के बाद बंद हुए रास्तों को खोलने का काम जारी। बर्फ से ढकी सफेद वादियों की वजह से सैलानियों के बढ़ने की उम्मीद। हिमाचल के सोलन में हिमालयन क्वीन के इंजन में आग पर काबू पाया गया। ट्रेन में 200 यात्री थे सवार। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने के बाद इनामों की बौछार। हर खिलाड़ी को 60-60 लाख रुपए मिलेंगे। कोच रवि शास्त्री को भी 25 लाख का इनाम। 23 मार्च से होगा आईपीएल के सीजन 12 का आगाज। लोकसभा चुनाव और आईसीसी वर्ल्ड कप को देखते हुए पहले होगा आयोजन। जल्द पूरा शेड्यूल किया जाएगा जारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से जसप्रीत बुमराह को आराम। मोहम्मद सिराज को टीम में जगह मिली।